जय श्री राधे। 2023 की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ा सा हमने एक बार प्रयास किया था मेष राशिफल के बारे में कल, तो कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, उसको हमने देखा और फिर से उसको परिमार्जित किया है और फिर से हम बात करेंगे राशिफल के बारे में। और 2023 क्या लाया आपके लिए, मेष राशिफल वालों के लिए और वृष राशिफल वालों के लिए, आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। बात करते हैं मेष राशिफल वालों के लिए कि ग्रह स्थितियां कैसे बनती हैं, क्या बन रही हैं, क्या योग बना रही हैं मेष राशिफल वालों के लिए। शनि जो अपने ही स्वराशि मकर से स्वराशि कुंभ में ही जाने को अग्रसित है और इसी 17 जनवरी को वो कुंभ में गोचर करेगा। बृहस्पति जो इस समय आपके व्यय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो उसकी स्वराशि है, तो मीन में गोचर कर रहा है, जो काल पुरुष कुंडली में 12वां भाव और मेष लग्न चूंकि काल पुरुष का ही लग्न होता है तो उसमें 12वें भाव में गोचर कर रहा है। राहु आपके लग्न में विराजित है, केतु आपके 7वें भाव में विराजित है। यह उन 4 बड़े ग्रहों की बात हो गई जो वो 4 ग्रह आपके प्रेजेंट में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति अप्रैल में अपना स्थान बदल के मेष राशि में पहुंचेगा और मेष लग्न के लिए बृहस्पति जो है वो भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। व्यय माने 12वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, इसलिए भाग्येश है। तो अप्रैल में हो जाएगा आपके लग्न में, और जब अप्रैल में लग्न में जाएगा तो उसकी दृष्टियां 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि पंचम दृष्टि वो पंचम भाव पड़ेगी, दूसरी दृष्टि 7वें भाव पे और तीसरी 9वीं दृष्टि अपने भाग्य भाव को ही देखेगा। तो बहुत बेहतरीन समय होने वाला है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि पंचम ज्ञान में वृद्धि करेगा, पंचम आपके पुत्रों में वृद्धि करेगा, पुत्रों की उन्नति दिलाएगा और आपके प्रेम में बढ़ोतरी देगा। उसके बाद 7वां भाव आपकी पत्नी का है, 7वां भाव के व्यवसाय का है, 7वां भाव आपकी सोशल नेटवर्किंग का भी है। तो 7वां भाव में बृहस्पति का इफेक्ट पड़ने से मेष, चूंकि वो भाग्येश है, तो भाग्येश का 7वां भाव में प्रभाव पड़ने से क्या पड़ेगा, आपका 7वां भाव को भी विकासित करेगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव में विकास करता है, बढ़ाता है। तो 7वां भाव का भी विकास करने वाला है। 9वां भाव स्वयं भाग्येश का ही भाग्य भाव में प्रभाव पड़ना, दृष्टि पड़ना, जबरदस्त भाग्य। लेकिन अप्रैल के बाद, इसलिए बार बार बोल रहा हूं अप्रैल गोचर होगा तब, अभी तो व्यय भाव में गोचर कर रहा है। तो 12वां भाव व्यय भाव जरूर है, लेकिन 12वां भाव और किस चीज का भाव, भोग का है। 12वां भाव आपका देखिए व्यय कहाँ पे होगा, जब बृहस्पति व्यय भाव में बैठा हुआ है तो आप इसको अनुभव भी किए होंगे पिछली अप्रैल से ही, पिछली साल 2022 के अप्रैल से ही आपने ये अनुभव भी किया होगा कि आपने अभी जो व्यय किया होगा, कहीं या तो कोई अपने घर में कोई बढ़िया मांगलिक कार्यक्रम हुआ होगा, या आपने वह उन जगहों पे व्यय किया होगा जहाँ पे ईश्वरीय कार्य हो या दान पुण्य का कार्य, तो वहां पे अपने व्यय किया होगा, तो व्यय हुआ होगा, निश्चित रूप से व्यय होगा। यात्राएं हुई होंगी तो यात्राएं धर्म संबंधित यात्राएं हुई होंगी, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए इसके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सुनिएगा, मेरी आवाज बहुत दिक्कत कर रही है। शनि का गोचर चूंकि 10वें भाव से जाके 11वें भाव में जा रहा है, तो 10वां भाव क्या है आपका, 10वां भाव का व्यवसाय है, 10वां भाव का एडमिनिस्ट्रेशन है। 10वां भाव वो है जो आपको बताता है कि आप क्या करेंगे, आपका वो कार्य क्षेत्र है। तो 10वें भाव का मालिक जब 11वें भाव में, 11वां भाव क्या था, कल मैंने चर्चा किया था, 11वां भाव का लाभ भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो 11वें भाव में 11वें भाव का मालिक जब गोचर करेगा, वो भी कितने साल बाद, 30 साल बाद, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जब 30 साल बाद जाएगा तो आपकी उन इच्छाओं को पूर्ति करेगा। अब आपकी कुंडली को देखना पड़ेगा, कुंडली में शनि किस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव मतलब क्या, आपका वाहन, आपका घर, आपकी माँ। तो अब चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपकी इच्छाएं पूर्ति होनी को है। 7वां भाव में बैठा हुआ है तो आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, 7वां भाव आपका सोशल नेटवर्किंग, मतलब आप कितने बड़े लेवल पे लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसका भाव, तो उन सब में वृद्धि करेगा। तो 7वां भाव 9वें भाव में बैठा हुआ, शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है और आपके गोचर में 11वें भाव में जा रहा है। तो 9वां भाव किसका है, अध्यात्म का है, सूक्ष्म ज्ञान का है, बड़ी लंबी यात्राओं का है, आपके भाग्य का है। तो इन सब, पिता का भी है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड चीजों में वो आपकी इच्छाओं और आपको लाभ को इंगित करेगा। तो ऐसे ही अपनी कुंडली में आप देखिए शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है। तो शनि जहां बैठा हुआ होगा भी कुंडली में, ये चलित कुंडली में जो मैं बता रहा हूं, जो राशिफल बनाया जाता है वो चलित कुंडली को देख के बनाया जाता है। तो शनि जिस भाव में गोचर कर रहा है, वो आपकी कुंडली में जहां शनि बैठा हुआ होगा उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ दिलाएगा।
बात करते हैं राहु और केतु की। राहु अभी चूंकि लग्न में ही गोचर कर रहा है, केतु सप्तम में गोचर कर रहा है, तो हमने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में राहु और केतु के बारे में बताया था कि किस किस चीज को कैसे कैसे इंगित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। तो अब गुरु जब अप्रैल में गोचर करेगा, राहु बैठा हुआ मिलेगा, तो वहां पे चंडाल योग एक योग है, उसको चंडाल योग बोलते हैं, चंडाल योग बनाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। चंडाल योग बहुत परेशान, अगर आप गुरु ठीक कर रहे हैं, गुरु को समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं लास्ट में जब वीडियो कंक्लूजन कर रहे होंगे लास्ट में, तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि आपको गुरु को कैसे ठीक करना है, राहु को कैसे कंट्रोल करना है, शनि को कैसे ठीक करना है, तो लास्ट में समझ जाएंगे। तो बहुत परेशान की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु है, संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। गुरु है तो सब संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और राहु को संभालने वाला सिर्फ गुरु ही है। राहु अगर कोई संभाल सकता, अभी सोचिए मत ब्रह्म मत ये आपकी डिस्टर्ब होती है, दिक्कत होता है, तो राहु विचार है, कोई विचार है, तो उसको कहीं कौन ठीक करता है? गुरु ही तो ठीक करता है। तो इसीलिए राहु को ठीक करने वाला सिर्फ गुरु, और कोई नहीं ठीक कर सकता है। वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, डिटैच कर सकता है, परेशान कर, लेकिन गुरु आपको ठीक करेगा। तो कुल मिला जुला के 2023 मेष राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त साल होने वाला है। और तब जब आप उसको मॉडिफाई करेंगे, यूज करेंगे, कैसे कैसे अपने कर्म को ठीक करना है। तो शनि का 11वें में गोचर बहुत जबरदस्त होने वाला है। अप्रैल में जहां बृहस्पति लग्न भाव में गया, जबरदस्त भाग्य में उन्नति होगी। पंचम भाव में जबरदस्त नई शिक्षा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप। 100% अप्रैल के बाद कहीं आप नया दाखिला ले सकते हैं, कहीं नई शिक्षा, कोई नया चीज सीख सकते हैं। सप्तम भाव बहुत बढ़िया चीज मैं मिस कर रहा था। देखिए बता रहा हूँ, जिनका विवाह, जो परेशान है कि मेरा शादी नहीं हो रहा और उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र उनका हो गया था, सप्तम भाव पे दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी, विवाह का कारक है। हर मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ कि उनका विवाह अप्रैल के बाद एकदम श्योर है। मान के चलिए जिनका विवाह, उनकी उम्र हो चुकी है और विवाह परेशान है कि शादी नहीं हुआ, चाहे वो लड़की हुआ चाहे लड़का हुआ, निश्चित मान के चलिए कि अप्रैल के बाद 2023 अप्रैल से 2024 के बीच में आपकी शादी होनी है, एकदम श्योर मान के चलिए। बात करते हैं वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए यही गोचर, शनि का गोचर उनके 10वें भाव में। बहुत जबरदस्त एक योग सुने होंगे आप, पंच महापुरुष योग होते हैं, उसमें एक सस महापुरुष योग होता है। तो शनि स्वराशिस्थ होकर केंद्र भाव में, आपका जो 10वां भाव होता है वो केंद्र भाव है, सबसे जबरदस्त भाव बोलते हैं केंद्र भाव, 10वां भाव। तो 10वां भाव में बैठ के शनि सस महापुरुष योग बनाएगा। और वहीं आपका बृहस्पति जब अप्रैल में जाएगा, तो वो किस भाव में जाएगा? गोचर करते हुए चला जाएगा आपके व्यय भाव में। जहां वो मेष लग्न वालों के लिए व्यय भाव से लग्न में जा रहा है, वहीं आपके लिए वो लाभ भाव से व्यय भाव में जा रहा है। तो सतर्क होने की जरूरत जरूर है। सतर्क होने की जरूरत यह है कि आपका व्यय बढ़ेगा, लेकिन वहीं पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने व्यय को धार्मिक कार्य में लगाएं। क्योंकि बृहस्पति अगर कहीं आधार्मिक कार्य में लगा रहे हो, कहीं मदिरा पान, कहीं व्यसनों में आप खर्चा करेंगे, तो आपको बृहस्पति दंड देगा, निश्चित दंड, क्योंकि बृहस्पति है, गुरु है। आप गुरु को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं समझाने का काम करूंगा, बाकी कर्म आपका। तो बृहस्पति का गोचर ये पड़ेगा आपका अप्रैल में जब जाएगा। अभी तो फिलहाल वो लाभ भाव में है, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया चांस बनेगा। देखिए अप्रैल के पहले वृषभ वालों के लिए बहुत बढ़िया योग है। जस्ट जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इसको आप एकदम यूज कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में हो रहा है और शनि सस महापुरुष योग बनाने जा रहा है 17 जनवरी के बाद। तो ये 17 जनवरी से अप्रैल का बीच जो है ना, ये आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम ये 4 महीने एकदम बहुत बेहतरीन है। जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे, आपको तो कुछ बड़ा करना है, तो इन 4 महीने में आप एकदम डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि गुरु लाभ भाव में और शनि सस महापुरुष योग बनाता हुआ आपके जो है केंद्र भाव में। राहु की पोजीशन, केतु पोजीशन बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करने वाली नहीं होने वाली है। तो अभी के समय में वृषभ राशि वालों को कहाँ समझदारी रखनी है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि बनेगी वो जब 10वें भाव पे रहेगा, तो 10वें भाव से उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? व्यय भाव पड़ेगी। जो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो माँ के भाव में, चतुर्थ भाव पड़ेगी। और जो उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? 7वें भाव पड़ेगी, पत्नी के भाव पड़ेगी। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी? देखिए सोचने वाली बात है। अब जब शनि की दृष्टि, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत समझदारी से सोचेंगे तभी समझ पाएंगे क्या है। शनि की दृष्टि जब व्यय भाव पड़ेगी, तो इन्हीं दिनों में वो आपको जरूर गलत जगह पे कहेगा कि आप व्यय करिए। अप्रैल के बाद आप सही करेंगे व्यय, लेकिन इसी समय समझने की होता है। आपको जरूर कहेगा कि अच्छा करना है, क्योंकि बृहस्पति आपको ठीक करने के लिए बोल रहा है। वो 11वें भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन वही बृहस्पति शनि की दृष्टि 12वें भाव पड़ रही है, तो आपको डिस्टर्ब करेगा कि आप अगर आप कर्म गड़बड़ कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे अपने नीचे के लोगों को, तो आपको शनि उत्तेजित करेगा कहीं आप चलो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो। जो बृहस्पति अप्रैल के बाद आपको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट दिला सकता है, या कहीं शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट दिला सकता है, वही शनि आपको अप्रैल से पहले लॉस दिला सकता है, अगर आप जो है परेशान अपना कर्म खराब किए होंगे तो।
और वहीं अगर आप माँ का सम्मान नहीं कर रहे होंगे, माँ को इज्जत नहीं दे रहे होंगे, तो आपको चतुर्थ भाव, आपको वाहन से दिक्कत, आपको अपने भूमि से दिक्कत, आपको अपने मकान से दिक्कत देगा। सप्तम भाव की पत्नी का है, आप पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे होंगे या पत्नी को दिक्कत दे रहे होंगे, तो आपके व्यवसाय को दिक्कत देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि, मैं बोला था ना, बहुत पहले समझाया था ना आपको, कि शनि आपको सिर्फ सीधे कर्म से आपको मॉनिटर करता है। तो पत्नी का सम्मान करिए, क्योंकि शनि की दृष्टि, ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूं तो करिए, करते भी होंगे, करना भी चाहिए। तो शनि की दृष्टि दसम भाव पे, सप्तम भाव पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो वहां पे आपको बहुत चौकन्ना रहना। किसी भी कीमत पे, मान लीजिए कुछ घर में कुछ भोजन बना हुआ, मान लीजिए किसी दिन सम्मान करना चाहिए भाई कि कुछ बन गया है, मान लीजिए आपके मनपसंद नहीं बन पाया, तो ऐसा नहीं कि कुछ बोलना है, प्रेम से उनको एक्सेप्ट करिए। तो शनि की दृष्टियां हैं। राहु केतु के लिए इसलिए मैं भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ लेके राहु केतु, क्योंकि उसका जो भी चेंजेस है ना, वो अक्टूबर में होना है। तो अक्टूबर मतलब एंडिंग ऑफ 2023, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है राहु केतु के लिए। हाँ, अब उपाय आप जान सकते हैं। अब सोचेंगे आप कि 20 मिनट की वीडियो में, 25 मिनट की वीडियो में मैं क्या क्या दे सकता हूँ, तो देखिए मेन चीज यही है कि आपका कर्म मैटर करता है। कर्म यही है कि आप शनि को समझिए, बृहस्पति को समझिए। आप अगर गुरु को समझ रहे हैं, किसी भी वृद्ध आदमी को देख लीजिए, उसका सम्मान करिए, तो आपका गुरु मजबूत हो रहा है। कहीं भी पूजा स्थल है, वहां पे जाके कुछ नहीं, 10 रुपया ही दान कर दीजिए, अगरबत्ती जाके दे दीजिए, कुछ भी चढ़ावा दे दीजिए मंदिर में जाके, तो उससे आपका गुरु मजबूत हो रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ आपके पास नहीं है द्रव्य दान करने के लिए, कोई चीज दान करने के लिए नहीं है, तो आप चले जा रहे हैं मंदिर की सफाई कर दे रहे हैं, अपने ही हाथ से अपने भी कुछ भी कर दे रहे हैं, तो भी आपका गुरु मजबूत हो रहा है। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में ही पूजा स्थल आपका होगा, वहां पे थोड़ा सा सफाई कर दे रहे हैं, तो भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। कितना आसान है बृहस्पति को मजबूत करना, हम समझ नहीं पाते हैं। अरे यार, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गायों को रोटी खिला सकते हैं, उससे भी आपका बृहस्पति बलवान हो रहा है। शनि के लिए मैं बहुत बढ़िया समझा चुका हूँ, फिर मैं बार बार समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अपने कर्मों के द्वारा 2023 को परिमार्जित करिए, बेहतरीन बनाइए। और ये जान लीजिएगा, हर राशि के लिए हर साल नया कुछ बेहतरीन होता है करने के लिए और समझने के लिए। बस अपने कर्मों को बहुत आराम से समझने की जरूरत है। तो शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, चूंकि राहु केतु पूर्ववर्ती भाव में चल रहे हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अप्रैल के बाद मेष राशि वालों के लिए बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि चंडाल योग बनाएगा, तो अप्रैल से नवंबर उनके लिए दिक्कत का समय रहेगा। और वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल तक का टाइम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इधर सस महापुरुष योग, पंच महापुरुष योगों में जब मैं अभी आप समझ नहीं पाए सस महापुरुष में क्या बोल रहा हूं, जब मैं पंच महापुरुष योग बताऊंगा, राजयोग बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि सस महापुरुष योग क्या है। शनि के द्वारा बनने वाला ये योग है, बहुत बेहतरीन योग है। तो अप्रैल तक का टाइम जहां आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए जबरदस्त है, मतलब 2023 में बहुत बढ़िया, कोई भी डिसीजन लेंगे बेहतरीन प्लेसमेंट चांसेस देगा करने के लिए। और वहीं अप्रैल के बाद मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति गोचर करके लग्न में जाएगा और लग्न में ऑलरेडी राहु बैठ के वेट कर रहा है कि आओ आपको दिक्कत दें, तो बृहस्पति आपको ठीक करने आ रहा है। तो कुल मिला जुला के ये आपका 2023 रहा, और खूब मंगल कामना आपके साथ, और बढ़िया जिंदगी जिए और अपने कर्म में परिमार्जित हमें रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिमार्जित लेके आइए, अपने विचारों को शुद्धिकरण की ओर बढ़ाइए। और अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, शक्ति दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो उसका यूज करते हुए समाज को उत्थान की ओर बढ़ाइए। क्योंकि हमारा एक छोटा छोटा सा काम, छोटी छोटी इकाई यूनिट बन के हमारे इस देश की प्रगति में सहायक होता है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपके पास एक बॉल है छोटा सा, और मैं कह दूं कि इसको 400 मीटर की दूरी पे आपको फेंकना है, तो मान लीजिए आपका सामर्थ्य, आप दुबले पतले हैं, आप 400 मीटर नहीं फेंक सकते हैं, तो आप मान लीजिए 10 ही मीटर फेंकिए, 100 मीटर फेंकिए। लेकिन आपके साथ मान लीजिए 4 लोग जुड़े हुए हैं, आपने 100 मीटर फेंका, 50 मीटर फेंका, अगला कोई खड़ा हुआ उसको और आगे फेंका, आगे फेंका, तो एक श्रृंखला बन गई। तो वो 400 मीटर की दूरी आपने कवर कर लिया उस श्रृंखला के साथ। तो मेरा समझाना ये है कि आप काम श्रृंखला में करिए। वो हमने कहानी पढ़ी थी ना कि वो लकड़ी जोड़ जोड़ के गट्ठर बनता है और तोड़ के बहुत मजबूत बनता है, तो ताकत बनती है, नहीं तोड़ मिलता है। तो जब भी रही यूनाइट, संयुक्तता, एकता आपकी पहचान है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आपकी शुभेच्छा आप आनंदित अपना टाइम व्यतीत करिए। और विद्यार्थियों से अनुरोध है, खूब मन लगा के पढ़ें। 2023 बाबू आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त है। संघर्ष जो था वो खत्म होने वाला है, और हर व्यक्ति के लिए संघर्ष खत्म होने का ये वर्ष बन जाएगा अगर आपने अपना कर्म को समझ लिया, अपना मेहनत शुरू कर दिया। तो वृषभ और मेष के लिए
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में मैं मिथुन के लिए और कर्क राशि के लिए अपना वीडियोस लेके आऊंगा। तो आपकी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत प्रसन्न रहिए। माँ भारती के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और आपको भी राधे राधे।